ना कमाने वाली बीबी, दिल को छू लेने वाली स्टोरी। एक दिन माँ, बेटा और बहू तीनों खाने के टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाते समय बेटा अपनी पत्नी को बोला, कुसुम, तुमने आज भी दाल चावल बनाया? खाना बनाने में तो आलस मत किया करो। तुम बस हाउसवाइफ ही तो हो, तुम घर पर ही तो रहती हो। तुम्हें रसोई घर में कुछ अलग अलग खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है क्या? क्यों रोज एक ही तरह का खाना बनाती हो? कुसुम बोली, आज मैं सूजी की खीर बनाने वाली थी, पर रसोई में सूजी खत्म हो गई। मैंने कल ही ऑर्डर किया था, पर अभी तक आया नहीं। मैं कल बनाऊंगी। तभी रसोई घर में कुकर की सीटी बजती है और खाने के टेबल से उठकर कुसुम रसोई घर में आती है। रसोई घर से वापस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर कुसुम बोली, मैंने कुकर में आलू डाले हैं, शाम को मैं आलू के बड़े बनाने वाली हूँ। यह सुनकर उसकी सास भी खुश हो गई। राजन बोला, अच्छा है, तुम दोनों को अपनी पसंद की चीजें बनाने में और खाने में बहुत मजा आता है। तभी दरवाजे की बेल बजी। कुसुम वापस खाने के टेबल पर से उठी और दरवाजा खोला। डिलीवरी बॉय सूजी लेकर खड़ा था। पार्सल लेकर कुसुम वापस खाने के टेबल पर खाना खाने के लिए बैठी। तभी माँ बेटे से बोली कि तुम अगर दरवाजा खोला होता तो फिर क्या होता? बेचारी ठीक से खाना भी अच्छे से खा नहीं सकती। तो बेटा बोला, सॉरी, मैं उठ नहीं सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। फिर रूम में चला जाता है। वो कुसुम को आवाज देता है, मेरी फाइल नहीं मिल रही है, तुम उसे ढूंढ कर दो। कुसुम फिर एक बार खाने की टेबल से उठने वाली थी और अपने रूम की तरफ जाने वाली थी। तभी सासू माँ ने उसे रोका। छोटा बच्चा नहीं है वो, खाओ तुम खाना। थोड़ी देर बाद रूम से राजन की आवाज आई। फाइल मिल गई। सास और बहू दोनों ही खाने की टेबल पर एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगी। राजन ऑफिस जाने के लिए निकल गया। कुसुम ने सारा काम खत्म किया। रात को आलू बड़ा और खिचड़ी भी बनाई। खाना देख राजन और सासू माँ खुश हो जाते हैं। कुसुम सब काम निपटा के सो जाती है। दूसरे दिन सुबह राजन अपने बेडरूम में फाइल ढूंढ रहा था और वह फाइल ढूंढने की वजह से बेडरूम पूरा अस्त व्यस्त कर दिया। राजन अकेले में बड़बड़ा रहा था, इस घर में कभी भी कोई चीज समय पर नहीं मिलती। इन औरतों को कोई काम नहीं होता, इसलिए दिन भर इधर का सामान उधर करती रहती हैं। उसके आवाज से कुसुम वापस अपने रूम में आती है और रूम की बुरी हालत देखकर उसे राजन पर गुस्सा आता है। वह राजन से पूछती है, आप क्या कर रहे हो? तभी राजन बोलता है, मैंने तुम्हें कल फाइल दी थी, कहाँ पर है? कुसुम तुरंत वह फाइल बाहर निकालती है और वह राजन को दे देती है। कुसुम राजन से कहती है, इतना सारा सामान बिखेरने से पहले मुझसे एक बार पूछा तो होता, कितना सामान बिखरा पड़ा है? मैं क्या सारा दिन यही काम करती रहूंगी? उल्टा राजन कुसुम पर चिल्ला देता है और बोलता है, क्या काम रहता है तुम्हें दिन भर? क्या इतना भी काम तुम नहीं कर सकती? दिन भर सोती रहती हो। सिर्फ माँ के कहने पर हाउसवाइफ से शादी करके बहुत बड़ी भूल कर दी मैंने। ऐसा बोलकर राजन ऑफिस के लिए निकल गया। पति पत्नी का बोलना माँ के कानों पर पड़ता है, जो राजन को पता नहीं था। माँ कुसुम के पास जाती है। तभी कुसुम रो रही होती है। कोई भी गलती नहीं होते हुए भी राजन उस पर चिल्लाया। वह उसको पता था, कुसुम से वह बहुत प्यार करता है, कुसुम भी उससे बहुत प्यार करती है। सास ने कुसुम को शांत किया। फिर दोनों ने राजन को अच्छा सबक सिखाने के लिए प्लान बनाया। दूसरे दिन सुबह राजन नींद से जागा। तभी वह कुसुम को चाय के लिए चिल्ला रहा था। तभी माँ नजदीक के सोफे पर बैठी थी। वह बोलती है, कुसुम घर पर नहीं है, वह किसी काम के लिए अपने मायके गई है। राजन फोन निकालता है और कुसुम को फोन करने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है कि फोन मत करो, वह मायके ही तो गई है, 2-3 दिन में आ जाएगी। राजन फोन रख देता है और माँ को बोलता है कि माँ चाय। तभी माँ बोलती है, हाँ 2 कप बनाना, मैं भी पीऊँगी।
इच्छा न होते हुए भी राजन चाय बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। माँ सोफे से खड़ी होती है, बेटा राजन को पुकारती है। वो सोचने लगता है कि माँ उसे रोकेगी और खुद चाय बनाएगी, पर माँ बोलती है मेरी चाय में शक्कर कम डालना। राजन चाय बनाता है और चाय लेकर आता है। माँ और बेटा दोनों ही चाय पीते हैं। फिर माँ बोली चाय अच्छी बनाई है पर कुसुम जैसी नहीं। वो चाय बनाती है तब तुलसी के पत्ती डालती है। उस चाय की तो बात ही अलग होती है। बेटा कोई बात नहीं, अगली बार तुम चाय बनाओगे तो ध्यान में रखना। राजन अपनी माँ को देखते ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद राजन अपनी माँ को बोलता है माँ आज मैं मटर पनीर खाना चाहता हूँ। माँ फिर से राजन की तरफ देखकर बोली अरे वाह, मेरा बेटा आज मटर पनीर बनाएगा और मुझे भी खाने के लिए देगा। अच्छा हुआ, बहुत दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। तभी राजन बोला अरे माँ, मटर पनीर आपको बनाने के लिए कहने वाला था। तभी उससे माँ बोली नहीं बेटा, मेरे घुटने बहुत दुखते हैं, मैं इतनी देर रसोई घर में खड़ी नहीं रह सकती। तभी राजन अपना फोन निकालता है और रेस्टोरेंट में ऑर्डर देने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है मुझे होटल का खाना पचता नहीं, मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाने वाले हो क्या? शायद माँ से प्यार नहीं करते हो तुम राजन। तभी राजन खाना बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। 1 घंटे बाद खाना तैयार हो जाता है। 2 थाली में खाना लेकर राजन अपनी माँ के पास आता है। राजन ने दाल चावल बनाया है। खाने को देखकर माँ राजन को बोली अरे बेटा, तुम मटर पनीर बनाने वाला था ना? राजन बोला कि माँ यह आसान है बनाने के लिए। तभी माँ बोलती है कुसुम होती तो आज उसने मटर पनीर बनाकर मुझे खिला दिया होता, पर जाने दो, तुम्हारे हाथों का बना हुआ खाना कहाँ मैं रोज खाती हूँ। ऐसा बोलकर माँ खाना खाने के टेबल पर आकर बैठती है। चल दोनों साथ में खाना खाते हैं। राजन ने पहला निवाला मुंह में डाला ही था, तब माँ उसे बोली अरे बेटा, दाल में नमक कम है, जा और नमक लेकर आ। वो खाते खाते उठता है और रसोई घर से नमक लेकर आता है और माँ को देता है। फिर वो पानी माँ को दे देता है। इन सब में राजन के चेहरे पर गुस्सा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। राजन को अब समझ में आ रहा था कि वह कुसुम के साथ जिस प्रकार बर्ताव कर रहा था उसे कितना बुरा लगता होगा। वो यह सब खुशी से करती थी, उसके चेहरे पर कभी भी कोई सिकन नहीं दिखी। वह सोचते सोचते खाना खा रहा था। माँ यहीं पर नहीं मानी। खाना होने के बाद माँ राजन को बर्तन धोने के लिए कहती है और माँ अपने रूम में आराम करने चली जाती है। माँ उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वो राजन को बुलाकर चादर उड़ाने के लिए कहती है। उसके बाद राजन रूम से बाहर जाता है तो उसे माँ रोकती है और एसी का टेम्परेचर कम करने को कहती है। अब इन सभी कामों की वजह से वह चिढ़ जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाता। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ जाता है, उसे ऑफिस जाना होता है, इसलिए वह जल्दी जल्दी सब्जी काटता है, पर उसका ध्यान सब्जी की तरफ नहीं होता। वह कुसुम का विचार कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है हाउसवाइफ का काम आसान होता है, ऐसा मुझे लगता है, पर सच में वैसा नहीं है। मैं कितना गलत बर्ताव करता था कुसुम के साथ, मन ही मन पछता रहा होता है। तभी सब्जी काटते समय वह अपनी उंगली काट लेता है। वह उठकर बेसिन में उंगली धोने के लिए जाता है। तभी कुसुम उसके पास आती है और हाथ में पट्टी बांधने लगती है। मतलब कुसुम अपने मायके गई ही नहीं थी, राजन से छुपकर उसके ही घर में थी। यह तो सास और बहू का प्लान का एक हिस्सा था। राजन कुसुम को देखकर खुश हो जाता है। वह उससे माफ़ी मांगता है और कुसुम को बोलता है कि घर का काम करना बहुत आसान होता है। तुम घर पर रहती हो, तुम्हें क्या काम रहता है, ऐसा मैं हमेशा बोलता था, पर एक ही दिन में मुझे सब समझ में आ गया।
मैं तुम्हें ऐसा अब कभी नहीं बोलूँगा और आगे से हम एक साथ मिलकर घर के काम करेंगे। अगर घर हम दोनों का है तो घर के काम भी हम दोनों मिलकर करेंगे। दोनों का बोलना माँ बाहर से सुन रही थी। वह दोनों के लिए बहुत खुश थी। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। ऋचा वाइस।